गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया है। सवाल सिर्फ एक, क्या बोइंग 787 में सफ़र करना सुरक्षित है? और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि इससे पहले भी इस विमान को लेकर कई विवाद और समस्याएं सामने आ चुकी है। शुरुआत 2013 से हुई थी। सबसे पहली बड़ी परेशानी 2013 में सामने आई थी। तब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के बैटरी सिस्टम में आग लग गई थी। ये इतना बड़ा मामला था कि अमेरिका की एविएशन एजेंसी FAA ने पूरे 787 बेड़े को कुछ समय के लिए उड़ानों से बाहर कर दिया था। यानी उस साल प्लेन उड़ ही नहीं पाए, सिर्फ जांच होती रही। 2025 की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई रिपोर्ट सामने आई। बोइंग के एक पूर्व इंजीनियर ने दावा किया कि बोइंग 787 के विंग और बॉडी के पार्ट्स ठीक से फिट नहीं किए गए, यानी जहां दो पार्ट जुड़ते हैं वहां छोटे छोटे गैप छोड़े गए जो लंबे समय में प्लेन के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इटली की एक सप्लायर कंपनी 4800 फर्जी कंपोनेंट्स बोइंग को दिए जो सीधे 787 फ्लाइट में भी लग गए। FAA यानी अमेरिका की सिविल एविएशन संस्था ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कई शिकायतें इंजनों, वायरिंग, सीट्स और दरवाजे को लेकर आई हैं और इन सब के बीच गुजरात में एयर इंडिया का क्रैश जिसने सबको झकझोर दिया। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्शन में लापरवाही और घटिया क्वालिटी कंट्रोल बहुत भारी पड़ सकता है। तो क्या उड़ान अब खतरे से भरा है? नहीं, हवाई यात्रा अब भी सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन बोइंग 787 के साथ बार बार सामने आ रही समस्याएं बताती है कि ज़रूरत है गहरी जांच की और यात्रियों के भरोसे की रक्षा करने की। 2013 में बैटरी में आग और अब 2025 में घटिया जोड़, फर्जी पार्ट्स और एक बड़ा क्रैश, ये सब मिलकर बोइंग 787 को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या अब भी आप इस फ्लाइट में बिना चिंता के सफ़र कर पाएंगे? ये विचार करने वाली बात है।